Hello everyone, welcome back to my channel. मैं Aditi. I am Aditi, a third year MBBS student at UCMS London. So आज की वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक वे में बताऊंगी कि आप कैसे नीट के लास्ट 2 महीने अपना 100% दे सकते हो और सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं. एंड ऑल्सो विल बी टेलिंग अबाउट द मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करने हैं इन लास्ट 2 महीने में. देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये वीडियो किन के लिए है. बेसिकली उनके लिए है जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है या फिर होने वाला है, बट उन्हें खुद पे अपना डाउट है या फिर खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि उन्हें सब कुछ आता है. उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने पढ़ा तो है बट हमें कुछ याद नहीं हो रहा, कुछ नहीं आता. उन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है. बट ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने बिल्कुल भी पूरे 2 साल कुछ नहीं पढ़ा. यार देखो, अब तुम्हें भी पता है कि नीट में सिलेक्शन पाने के लिए तुम्हें 11th एंड 12th पूरा आना चाहिए, जिसके लिए सबको एटलीस्ट 2 साल तो लगते हैं, किसी किसी को 3 साल लग जाते हैं. तो मैं कुछ ऐसा तो नहीं बताने वाली हूँ कि सिर्फ 2 महीने में यू कैन क्रैक नीट. पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है. सो प्लीज दिल पे मत लेना. एंड वॉट यू कैन डू राइट नाउ इज बेसिकली कि तुम अपना बायो जो है इन लास्ट 2 महीने में अपना 100% दे दो बायो में, ताकि बायो में यू कैन स्कोर अराउंड 320 और 300 आउट ऑफ 360 एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026. सो अगर हम अभी से देखें तो अभी से हमारे पास ऑलमोस्ट 60 डेज है बिफोर नीट. इन 60 डेज में सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा. कहीं भी लिख लो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख लो या फिर किसी नोटबुक में लिख लो दैट आई विल स्टडी फॉर 10 to 12 आवर्स पर डे कंसिस्टेंटली. अब ये वो लास्ट टाइम आ चुका है कि आप भले ही कितने भी पीछे हो, कितने भी कम नंबर आ रहे हो आपको, ये लास्ट 2 महीने अगर आपने कंसिस्टेंटली मेहनत कर ली ना तो आपको 680 प्लस या फिर 650 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता. आपको बस कंसिस्टेंटली एवरी डे 10 to 12 आवर्स मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है. अब मैं कुछ अनरियलिस्टिक गोल्स भी नहीं बता रही कि आपको 18 से 20 आवर्स तो रोज पढ़ना ही पड़ेगा तभी जाके सिलेक्शन होगा. सो आई हैव एवरीथिंग रिटन इन माई iPad. सो लेट्स स्टार्ट. सो यू हैव 60 days ऑलमोस्ट से. सो फर्स्ट यू हैव टू डू इज कंप्लीट योर सिलेबस इन द नेक्स्ट 5 to 10 days. बेसिकली आपको फेब एंड या फिर मार्च फर्स्ट वीक तक आपको पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेना है एक बार, बिकॉज अभी बोर्ड्स भी हो चुके हैं तो बोर्ड्स वाले बच्चों का भी ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होगा. एंड जो अगर ड्रॉपर में भी थे जिनका थोड़ा बहुत भी सिलेबस बच चुका था, उन्हें फेब एंड तक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक उन्हें अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना ही करना है. उसके बाद देन स्टार्ट रिवाइजिंग. अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, वो अपने रिविजन के साथ साथ उन्हें भी कवर कर लेना. देन यू हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग योर सिलेबस अगेन. सो बेसिकली फर्स्ट 15 डेज में आई विल सजेस्ट कि यू हैव टू कंप्लीट योर होल बायोलॉजी. 11th का भी 12th का भी अपनी पूरी बायोलॉजी जो है वो कंप्लीट कर लो, पूरा रिविजन कर लो. बेसिकली आपने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा या फिर जब सेकंड टाइम पढ़ा होगा तो उसमें आपने हाईलाइट कर दिए होंगे पॉइंट्स को. सो अब वो टाइम नहीं है कि आप पूरा पूरा चैप्टर पढ़ो. तो आपके जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, आप उन सबको पूरी रीडिंग कर दो 11th 12th की बायोलॉजी को. देन नेक्स्ट 15 डेज में आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों का रिविजन कंप्लीट करना ही करना है. जब फिजिक्स की पढ़ाई की होगी, फॉर्मूलाज के आपने एक शॉर्ट नोट बनाए होंगे या फिर आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए थे क्वेश्चंस, उन सब के आपके शॉर्ट नोटबुक टाइप सा होगा जिसमें आपने उन सब पॉइंट्स को लिखोगे, या फिजिक्स के डेरिवेटिव्स होते हैं उन सबको आपने लिख रखा होगा एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में. सो आपको वो रिविजन करना है. अभी टिल मार्च एंड फर्स्ट रिवीजन जो है आपका वो हो जाना चाहिए. मार्च के एंड तक मेक श्योर करो कि आप एक बार पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो पढ़ लो. देखो, अब वो टाइम तो गया कि आप एक चैप्टर को 5 घंटे दे रहे हो, 6 घंटे दे रहे हो, आराम से पढ़ रहे हो. सो अब इतना टाइम हमारे पास है नहीं. अब हमें हर चैप्टर को 2 से 3 घंटे में मैक्सिमम कंप्लीट करना ही करना है. सो अब आपको मार्च एंड तक थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस खुद पे आ जाएगा कि हाँ, अब आपको थोड़ी बहुत चीजें आती हैं, अब आपको याद हो रहा है, आपका रिटेंशन पावर जो है वो थोड़ा बहुत बढ़. बट हाँ, शायद अभी भी आपको फुल कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि मेरा नीट का पेपर बहुत अच्छा जाएगा या फिर मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से आते हैं और आई विल बी टू सॉल्व क्वेश्चंस. अभी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा. सो कॉन्फिडेंस को लाने के लिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप सिलेक्शन आपका पक्का करता है इज टू अपीयर इन दी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज. अप्रैल के 30 डेज में आपको फुल सिलेबस टेस्ट में अपीयर होना है एंड प्रेफरेबली वो टेस्ट जो है वो ऑफलाइन होना चाहिए. वन थिंग जो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इज कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, जितना ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, जितना ज्यादा ऑफलाइन जाके टेस्ट दोगे, उतना ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे. प्लीज मेक श्योर नीट से पहले आप सारे के सारे पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर ले एंड मिनिमम 20 फुल सिलेबस टेस्ट ऑफलाइन सेंटर में जाके पेन पेपर मोड में 3 घंटे की प्रॉपर सेटिंग में बैठ के अब 20 मिनिमम टेस्ट जो है वो अपीयर कर. आई नो लास्ट मोमेंट पे ऐसा फील होता है कि अभी तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में फुल सिलेबस टेस्ट में अपीयर हो जाऊंगी. मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में. तो इनफैक्ट यही हुआ था मेरे साथ कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं अभी टेस्ट देके क्या करूंगी. तो मैं टेस्ट नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करती रहती हूँ. इस तरीके में मैंने टेस्ट दिए ही नहीं. इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कितना टाइम मुझे लगेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में एंड किस तरीके से मैं पूरा पेपर मैनेज करूंगी. सो सेकंड अटेम्प्ट में आई मेड श्योर कि मैं सारे टेस्ट अटेम्प्ट करूं
जितना ज्यादा टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा जरूरी है उसका इवेल्युएशन। ट्रस्ट मी, अगर आप टेस्ट दे रहे हो और उसको इवेल्युएट नहीं कर रहे हो तो कोई यूज नहीं है उस टेस्ट का। अगर आपने 3 घंटे टेस्ट दिया है सो प्लीज मेक श्योर करो कि आप 3 घंटे और लो और उस टेस्ट का प्रॉपर इवेल्युएशन करो। मार्क करो जिन क्वेश्चन में आपके सिली मिस्टेक हुए हैं एंड मेक श्योर करो कि आप वो सेम सिली मिस्टेक नेक्स्ट टेस्ट में ना रिपीट करो। एंड जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे या फिर जो भी आपके वीक पॉइंट्स थे, आप उन टॉपिक्स को मार्क करो और उन टॉपिक्स को रिवाइज करो। लास्ट महीने में बेस्ट रिविजन स्ट्रैटेजी यही होती है कि आप टेस्ट देके आप रिविजन करो, बिकॉज आप जितना टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक नहीं आता है या फिर इस टॉपिक का ये वाला छोटा सा पार्ट नहीं आता है, तो आप उस टॉपिक को अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। सो एक दिन आपने टेस्ट दिया 3 घंटे और 3 घंटे लेके उसको इवेल्युएट किया। सो नेक्स्ट डे आप पूरा रिविजन करने बैठोगे, जो जो टॉपिक्स आपको नहीं आते थे आप वो टॉपिक्स लोगे, उसके आसपास का पढ़ोगे। इस तरीके से आप अपना रिविजन स्ट्रैटेजी प्लान करो। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन आपको, जो भी एप्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन सारे ऐप को अनइंस्टॉल कर दो। ये लास्ट के 2 महीने है, बहुत क्रूशियल होता है। बस लास्ट में रिग्रेट ना हो कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। सो प्लीज जितने भी डिस्ट्रैक्शन वाले एप्स है या फिर जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उनको इन 2 महीने के लिए बाय बाय बोल। अगर मैं सब कुछ एक साथ समराइज कर दूं तो इट्स बेसिकली कि आपको मार्च एंड तक एक बार आपका पूरा रिविजन हो जाना चाहिए। 15 दिन में आप बायोलॉजी कर लो, 15 दिन में आप फिजिक्स केमिस्ट्री कर लो। बायोलॉजी में जो आपने हाईलाइट कर रखे थे पॉइंट्स को उनको रिवाइज कर लो एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज कर लो। उसके बाद अप्रैल में आपको मिनिमम 20 फुल सिलेबस टेस्ट में अपियर होना ही है। 3 घंटे आपको टेस्ट देना एंड प्रेफरेबली ऑफलाइन टेस्ट देना है। सो 3 घंटे आपको टेस्ट देना है, 3 घंटे लेके आपको उसको इवेल्युएट करना है प्रॉपर वे में एंड उसके साथ साथ अपने रिविजन को जो है वो कंटिन्यू करना है। एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन सब चीजों में अपने आप को एग्जॉस्ट मत करना। आपको हेल्दी खाना है, हेल्दी रहना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है। 6 घंटे की स्लीप बहुत अच्छी होती है, आपको मिनिमम 6 घंटे की स्लीप लेनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो आपको सोने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं करना है, उससे आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। सो आपको मिनिमम 6 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लेनी ही लेनी है एंड अपने आप को रेस्ट भी देना है। आई नो ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है एंड आपको अपना 100% देना है। यू नो, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप एवरी डे पढ़ रहे हो ना 10 से 12 घंटे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। तो अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए प्लीज शाम में 1 घंटा ब्रेक लेना और कुछ गाना सुन लेना या योगा कर लेना। यू नो, योगा हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज हमारे टाइम में भी लॉकडाउन था। सो मैंने तो योगा किया था, मैं ऐसे ही घूम लेती थी, म्यूजिक सुन लेती थी। सो उससे आपका दिमाग जो है शांत रहेगा एंड आपका ज्यादा कंसंट्रेशन हो पाएगा। सो ईट हेल्दी एंड ये लास्ट के 2 महीने हैं, प्लीज अपनी जी जान लगा लो एंड यस, इस बार सिलेक्शन लेना ही है। सो यस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव अ थम्स अप एंड आपको जो भी डाउट हो नीट से रिलेटेड यू कैन आस्क बिलो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एंड या सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।